भाई अगर आप भी 25 से 30 हजार के बजट में कोई सा एक बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको व्लॉगिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करनी है, तो आज के इस वीडियो में आपको 25 से 30 हजार के बजट में आने वाले बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें अभी के टाइम पे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करूं अंडर 30,000 बजट सेगमेंट की, तो यहाँ पर देखो 8 नंबर 5 हमने रियलमी के दो स्मार्टफोन को रखा है। पहला है रियलमी P4। ये जो स्मार्टफोन है ना अभी 25,000 में आपको आराम से मिल जाता है, जरूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जो दूसरा स्मार्टफोन है वो है रियलमी का P4 Pro, जो कि आपको 30,000 के आसपास मिल जाता है। सबसे पहले P4 की बात करूं तो देखो अभी के टाइम पे ये 25,000 के अराउंड मिल रहा है और इस बजट में बिल्कुल बहुत ही अच्छी प्राइस है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने जो अपना लेटेस्ट रियलमी P4S लॉन्च किया ना वो बिल्कुल P4 जैसी स्पेक्स के साथ आता है, बस बैटरी थोड़ी सी बड़ी है पर ओवरऑल स्पेक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। और जो उसकी प्राइस आई है वो 35,000 के आसपास है। तो मैं तो कहूंगा भाई P4 को इस बजट में जरूर कंसिडर कर लेना। यहाँ पर 50 प्राइमरी मिल जाता है, 8 अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 16 सेल्फी मिल जाएगी। फोटोज थोड़ी कॉन्ट्रास्ट सैचुरेटेड आती है। कैमरा थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्ड करता है पर ओवरऑल डे लाइट में जो फोटोज निकल के आती है ना वो अच्छी मिलने वाली है। डिटेल अच्छी है। लो लाइट में कभी कभार स्मार्टफोन थोड़ा इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करता है और लो लाइट में जो कलर थ्योरी वो इतनी अच्छी नहीं है, पर डे लाइट में बहुत ही अच्छा है। मेन कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, फ्रंट कैमरे से 1080p तक का सपोर्ट मिल जाता है। डिजाइन भी अच्छा है। 6.7 इंचेस की FHD प्लस डिस्प्ले है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। फ्लैट पैनल मिल जाएगी। Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है। GT मोड मिलने वाला है। 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है और प्राइसिंग अभी के टाइम पे 24,999 के आसपास चल रही है। वैसे 30,000 का बजट रेंज है तो यहाँ पर देखो दो स्मार्टफोन है रियलमी का। पहला तो हो गया रियलमी का 15 Pro और दूसरा है रियलमी का P4 Pro। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही स्पेक्स के साथ आते हैं, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। P4 Pro में देखो 7 Gen 4 प्रोसेसर मिल जाता है। बैक में डुअल कैमरा है 50+8 और फ्रंट में 50 सेल्फी मिल जाती है, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और ओवरऑल कैमरा बेटर मिल जाता है दूसरे स्मार्टफोन से। 7000 mAh की बैटरी यहाँ पर भी मिलेगी। क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन आता है, तगड़ा एक्सपीरियंस देता है, मतलब मीडियम लेवल तक की गेमिंग आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बाकी 8 नंबर 4 हमने सैमसंग स्मार्टफोन्स को रखा है। अगर आपको एक स्पेसिफिक सैमसंग का ही स्मार्टफोन चाहिए तो 25,000 के बजट में M47 एक अच्छी चॉइस है। एक और स्मार्टफोन है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A36। थोड़ा सा पुराना हो गया है, ड्यूरिंग सेल 26,999 में मिलता है। मुझे लगता है आने वाली BBT सेल में ये 25,000 के अराउंड भी मिल सकता है, चाहे तो आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी वो 28,000 के आसपास अवेलेबल है और उस बजट में आप उसके साथ जा सकते हैं। बात करूं M47 की तो देखो 6.7 इंचेस की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। सैमसंग की डिस्प्ले तो क्वालिटी तगड़ी आती है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट मिलेगा। सीधा ही कैमरे पे जाते हैं। 50+5+2 ट्रिपल कैमरा। देखो आपने नोटिस किया होगा जब से प्राइस हाइक हुई है ना तब से जो ब्रांड्स है वो स्पेक्स पे इतना ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं 20 से लेके 30,000 के बजट में। और सेम यहाँ पर भी वही हुआ है। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो सिर्फ 5 मेगापिक्सल का और बहुत ही वीक है। मैंने पर्सनली यूज किया है, इतनी अच्छी फोटोज क्लिक नहीं करता है, पर हाँ जो मेन कैमरा है उसका ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है। नाइटोग्राफी यहाँ पर मिल जाती है। फोटोज मतलब प्रोसेस होके जो दिखती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। लो लाइट में भी ठीक ठाक सी फोटोज क्लिक करता है, पर कभी कभार स्ट्रगल भी करता है और कलर लो लाइट में इनकंसिस्टेंट में कहूंगा। स्किन टोन अच्छा है। फ्रंट में 12 सेल्फी मिल जाएगी और जो फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है एक HDR कैमरा है, पर एट द सेम टाइम सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी बैकअप भाई बहुत ही अच्छा है। One UI के यूजर एक्सपीरियंस के साथ एकदम स्मूथली वर्क करता है। Android 16 के साथ आता है जहाँ पर 6 साल की अपडेट मिल जाएंगे। जो चीज यहाँ पर अच्छी नहीं मिलती है वो है परफॉर्मेंस। यहाँ पर भाई स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। एवरेज प्रोसेसर है, कभी कभार नॉर्मल हेवी यूजर्स में भी लैग कर जाता है। नॉर्मल बिल्कुल एकदम लाइट यूजर्स के लिए बिल्कुल आप जा सकते हैं। पेरेंट्स को देना है, खुद को एकदम सेकेंड स्मार्टफोन यूज करना है, बिल्कुल जा सकते हैं, या फिर कैमरा प्रायोरिटी तो आप जा सकते हैं। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी ये 25,000 के अराउंड मिल रहा है। A36 की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही स्पेक्स के साथ आता है। वहाँ पर कैमरा स्पेक्स स्लाइटली बेटर है और प्राइसिंग भी थोड़ी सी ज्यादा है, तो चाहे तो आप उसके साथ जा सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन पहले अवेलेबल था अभी नहीं है, वो है गैलेक्सी M56 और F56। दोनों अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में हमने उसे इंक्लूड नहीं किया है। बाकी मैं उसके बाद बात करूँ अगर 25 से 30,000 का बजट रेंज है तो यहाँ पर देखो मोटोरोला की तरफ से मोटो S70 फ्यूजन और मोटोरोला का ही A70 दोनों ही बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन है। 70 फ्यूजन पहले थोड़ा सस्ता था, अभी थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई, पर स्टिल इस बजट में जितने भी स्मार्टफोन पहले लॉन्च हुए थे ना उनकी प्राइसेस 30 से भी ऊपर हो गई है। 70 फ्यूजन ही एकलौता स्मार्टफोन है जो कि मुझे लगता है भाई रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है और वैल्यू फॉर मनी स्पेक्स देता है, तो चाहे तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी प्राइस हाइक हमें देखने को मिल जाए। बाकी भाई स्पेक्स की बात करूँ तो डिजाइन एकदम स्लिम लाइटवेट मिल जाता है। फ्रंट एंड बैक कर्व होने की वजह से इन हैंड आपको अच्छा फील होगा। अगर आपको स्लिम एकदम बहुत ही लाइटवेट स्मार्टफोन चाहिए तो S70 को आप कंसीडर कर लेना। बाकी 70 फ्यूजन की बात करूँ तो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाएगी। 6.8 इंचेस की 1.5 के पैनल है। फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। बैक का जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम सारे मोटोरोला स्मार्टफोन जैसा ही देखने
देखने को मिलता है। कैमरे की बात करूँ तो देखो 50+13 डुअल कैमरा बैक में। मेन कैमरा सोनी का लिटिया 710 वाला मिल जाता है। फ्रंट में 32 सेल्फी भी है, तो फ्रंट एंड बैक और तीनों ही कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, अच्छी बात है। इन बिटवीन लेंसेज स्विच कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। डे लाइट में फोटोज अच्छी क्लिक करता है। कलर थ्योरी नेचुरल साइड में रहती है, पर कभी कभार देखो जो फोटोज है ना वो इतने अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता और थोड़ा सा फोकस वाला इशू भी यहाँ पर रहता है। बाकी ओवरऑल तो देखो कैमरा बहुत ही अच्छा है, मैं कहूंगा। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, नियर टू स्टॉक वाला एक्सपीरियंस मिलता है। किसी को पसंद आ सकता है, किसी को ना आए। 3+5 years के अपडेट यहाँ पर मिलेंगे। 7H Gen 4 वाला यहाँ पर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि भाई गेमर्स को बिल्कुल टारगेट नहीं करता है। 7000 mAh की बैटरी के साथ आता है। बैटरी लाइफ अच्छी है, चार्जिंग स्पीड अच्छी है और प्राइसिंग भी अच्छी है। 30,999 के आसपास चल रहा है। 3000 का ऑफर लगा के आपको ये आराम से 27,000 28,000 के आसपास मिल जाएगा। बाकी भाई 8 नंबर सेकंड हमने सैमसंग के ही गैलेक्सी A56 को रखा है। ये जो स्मार्टफोन है पहले 40,000 के आसपास था, अभी के टाइम पे 32,000 में मिल रहा है और हो सकता है आने वाली सेल में ये 30,000 के आसपास भी मिल जाए, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भाई अगर आपको एक सैमसंग की हायर A सीरीज का स्मार्टफोन चाहिए तो आपको इसे बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है ना A57, उसकी भाई प्राइस 50,000 के आसपास है। तो उसके हिसाब से देखे, उस प्राइस हाइक के हिसाब से देखे तो ये स्टिल एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। यहाँ पर 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, सैमसंग की डिस्प्ले, क्वालिटी अच्छी है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट है, मेटल बिल्ड के साथ आता है, IP67 की रेटिंग है। बैक में 50+12+5 ट्रिपल कैमरा है और फ्रंट में 12 सेल्फी मिल जाती है। कैमरे की क्वालिटी अगेन यहाँ पर भी अच्छी है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, नाइटोग्राफी तगड़ी मिल जाती है। इवन जो फ्रंट कैमरा यहाँ से भी आप यहाँ 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। मतलब अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं, सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो भाई अच्छी चॉइस है। कभी कभार ये भी इनकंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। लो लाइट में देखो इस बजट में जितने स्मार्टफोन है थोड़े से लो लाइट में इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं। बाकी परफॉर्मेंस के लिए Exynos 1580 वाला प्रोसेसर मिलेगा, ठीक ठाक सा है। मीडियम गेमिंग भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, 6 साल की अपडेट है, तो लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांड ट्रस्ट चाहिए, फोटोग्राफी नाइटोग्राफी करनी है, सैमसंग चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग अभी 31,999 के आसपास चल रही है। बाकी बैंक ऑफर लगा के कभी कभार ये 30,000 के अराउंड भी मिल जाता है, पर मेरे ख्याल से आपको इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बाकी भाई नंबर 1 को बताने से पहले आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में वेट मत करो। 8 नंबर 1 हमने मोटोरोला की तरफ से A60 Pro को रखा है। ये जो स्मार्टफोन है ना, इसे मैं बहुत टाइम से रेकमेंड करते हुए आया हूँ और बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन अभी के टाइम पे बचे हैं जो कि थोड़े से पुराने हैं और अच्छी स्पेक्स में अवेलेबल है। उनमें से एक ये स्मार्टफोन है। देखो हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी भी प्राइस बढ़ जाए, ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, जैसे अभी GT70 हो गया है, जो अभी ओप्पो का K13 टर्बो प्रो था वो हो गया है। मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि भाई देखो हो सकता है मोटोरोला के अराउंड अभी थोड़ी नेगेटिविटी है। स्पेक्स के साथ अगर कोई ब्रांड है तो वो मोटोरोला है। यहाँ पर 6.7 इंचेस के एक 1.5 के POLED पैनल है, क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, मिलिट्री का सर्टिफिकेशन, IP68 की रेटिंग, सब कुछ मिल जाता है। आप कैमरे का देखना चाह रहे हैं तो देखो बैक में ट्रिपल कैमरा 50+10+50। मेन कैमरे में IMX लिटिया का 700 वाला सेंसर मिल जाता है। कैमरा वर्सेटाइल है, फ्रंट में भी यहाँ पर 50 सेल्फी मिल जाती है। चारों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इन बिटवीन लेंसेज स्विच कर सकते हैं। फोटोज के मामले में मुझे लगता है सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है ये। इवन वीडियोस भी अच्छी क्लिक करता है। कॉन्स की बात करो तो देखो कुछ यूनिट्स में फॉग इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि मतलब चैनल पे अब कमेंट आते हैं उस पर मैंने देखा था, पर मेरी वाली यूनिट में अभी तक कोई भी ऐसा फॉग इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है, डायमेंसिटी 8350, पर गेमर्स को टारगेट नहीं करता है, गेमिंग ठीक ठाक सी करा के दे देगा। एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, 6000 mAh की बैटरी है। प्राइसिंग की बात करो तो देखो बेस वेरिएंट 29,999 और हायर वेरिएंट थोड़ा सा और महंगा यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी भाई ये तो थे हमारे इसके बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन जिनके साथ आप जा सकते हैं। अगर आपको किसी और बजट के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाकी भाई जितने भी स्मार्टफोन्स बता रहा हूँ इनकी बेस्ट बाइंग लिंक को मैंने यहाँ नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हैं।